मैथमेटिक्स 10th क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 4.2 करेंगे। प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करने हैं या उसका मूल ज्ञात करने हैं। तो आपने प्रश्नावली 2.2 में भी ये किया है कि द्विघात बहुपद के शून्य निकाले थे, तो शून्य का मूल निकालने एक ही बात है। तो आपको पता ही है x की घात 2 होती है, तो इसके दो ही शून्य आते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो आपके पास दिया गया है पहले क्वेश्चन का पहला भाग x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बीच वाली जो टर्म होती है उसको हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए मैं एक आपको हिंट दे देता हूं। इस तरह से आपके पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे हम किस तरह करते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म a और c का जो मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले यहाँ कितना है 1 और माइनस का 10। तो मैं लिख लेता हूं, आपके पास 1 है और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है माइनस का 10। तो ये आपके पास सॉल्व करके माइनस का 10 आ रहा है। और साथ में बीच वाला आपका क्या है b, जो आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया आपके पास -3। अब आपने अपने दिमाग के अंदर दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको गुणा करने पर -10 आए या प्लस और माइनस करने पर माइनस का 3 आए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, -10 के फैक्टर बनाते हैं। इसको ये क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 10 के फैक्टर आपको पता है इस तरह बनते हैं, जैसे 1 को 10 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, इस तरह से आते हैं। तो यही दो फैक्टर आएंगे इसके। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे को माइनस का 10 चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, प्लस या माइनस करके माइनस का 3 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको करके हमारी इन दोनों संख्याओं को प्लस माइनस करके हमारी ये दोनों संख्या निकली, क्योंकि 5 दूनी 10 भी होता है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 भी बन जाएगा। तो हमारे को ये और ये दोनों संख्या उठानी पड़ेगी, 2 और 5। तो अब देखिए मैं इसे यहाँ पे पुट करता हूं। तो पर उसको पुट करने के लिए भी एक तरीका होता है कि हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस होगा, साथ में निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो आप यहां देख लीजिए x का स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। तो -3 को हम कैसे तोड़ेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x और लास्ट वाली संख्या इसी तरह आ जाएगी बराबर है 0। अब देखिए आप -5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 3x ही बचेंगे। साथ ही साथ -10 चाहिए था, तो -5 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। इस चीज को आपने देखना होता है और इसी तरह से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होता है, इन दो टर्म में कॉमन निकालना पड़ता है। तो यहाँ x ही कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x - 5। तो x एक यहाँ बाहर आ गया, एक x यहाँ से बाहर आ गया, अंदर एक x यहाँ बच गया और माइनस का 5 बच गया। और एक चीज आपने याद रखनी, यदि यहाँ पे x - 5 आएगा तो यहाँ पे भी आपके पास x - 5 ही आना चाहिए। यहाँ पे x - 5 कैसे आएगा, अब देखिए आप यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, 2 कॉमन ले लेता हूं। तो 2 यहां से मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा x और साथ में क्या बच जाएगा माइनस का 5। तो प्लस का 2 लिया हमने तो हमारे पास x का -5 आ गया। तो x - 5 ये बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा आपका ये टर्म x और प्लस का 2 बराबर है 0। अब क्या करेंगे हम, जो इसके ये दो फैक्टर आए हैं इन्हें इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, x + 2 = 0। तो अब यहाँ पे x का मान निकल के आ गया है +5, क्योंकि माइनस का 5 पर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और x बराबर है +2 पर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसके जो दो मूल आएंगे x के, वो क्या क्या आएंगे, 5 और -2। तो यह आपका उत्तर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, 2x² + x - 6 = 0। अब इसे भी हम इसी तरह करेंगे। तो एक हिंट और एक बार फिर से, ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a और c का मल्टीप्लिकेशन हमने देखना होता है। a कितना है 2 और ये कितना है 6। तो a कितना जाएगा, 2 × -6 बराबर है माइनस का 12। एक टर्म ये देखनी होती है, साथ ही साथ प्लस b के पास यहाँ पे कितना है 1, वो क्या है प्लस का। तो आपको अब 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर आपको पता है किस तरह बनेंगे, 1 को 12 से करेंगे 12 और 2 के टेबल में आता है 6 पे 12, 3 के टेबल पे आता है 4 पे 12, 4 के टेबल में आता है तो यही देख लो 4 × 12, 6 के टेबल 6 × 12, 12 × 12। तो आपने देखो क्या चाहिए, आपको प्लस का 1 चाहिए। तो इसको सिर्फ ये ही सेटिस्फाई कर पाएगा, 4 और 3। तो देखिए जब मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो 1 बच जाएगा, साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हमने दो जो संख्या लेनी थी वो है 4 और 3। फिर से अब देखिए आप यहाँ पे क्या देगा, 2x²
प्लस का x चाहिए, मतलब प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 कैसा है, जब बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की होगी, लास्ट वाली टर्म इसी तरह आती है, बराबर है 0। अब देख लीजिए आप, 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 1 x बन जाएगा, और 4 3 12 होता है, प्लस माइनस माइनस तो -12 हो जाएगा गुणा करके। तो अब देखिए अगले में क्या आ जाएगा, इन दो से कॉमन, तो यहाँ देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1x, साथ ही साथ बच जाएगा प्लस का 2। तो मैंने बोला जब यहाँ पे जो टर्म आएगी तो दूसरी तरफ भी वही टर्म आपकी आनी चाहिए। तो कैसे आएगी वो टर्म आपके पास, अब देखिए आप, यदि मैं यहाँ से -3 कॉमन लूं तो देख लीजिए आप, -3 कॉमन लूंगा तो माइनस का 3x होगा और प्लस माइनस 6, तो हमारे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x + 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2x - 3 बराबर है 0। तो मैंने बोला था जो इसके आपके पास फैक्टर आएंगे उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 2x - 3 बराबर है 0। ये आपका x का मान आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2x बराबर है प्लस का 3 और x बराबर है 3/2। तो x के जो शून्य के मूल आए हैं -2 और प्लस का 3/2, ये आपका आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो आपको मैंने अभी भी बताया है कि आपका मल्टीप्लाई करके a और c, a कितना है, √2 मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो 5√2, तो √2 आपका 2 होता है, तो 5 × 2 = कितना आ जाएगा 10। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा प्लस का 10 और प्लस माइनस b कितना आना चाहिए प्लस का 7। तो आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन वाले जो संख्या आती है उसके फैक्टर बनाते हैं, तो 10 के फैक्टर हम बनाएंगे, तो अभी भी हमने बनाए भी थे पीछे, तो इस तरह से आपका 10 के 2 फैक्टर बन जाता है। तो 7 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 5 + 2 7 हो जाएगा। तो अब यहां लिख लेता हूं वर्गमूल 2x², 7 को लिखेंगे तो कैसा रहेगा, लिखिए 5x + 2x, 7x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 भी बन जाएगा, वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो अब देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन यहाँ से आएगा सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा वर्गमूल 2x + 5, ये आपके पास अंदर बच गया है। ये यहाँ पे आया तो वहां पे भी यही आना चाहिए, वर्गमूल 2x + 5 बराबर है 0। अब देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ से हम कॉमन निकाले तो क्या निकाले, यहाँ से हम वर्गमूल 2 कॉमन निकालेंगे। वर्गमूल 2 देखो 5 के पास से कॉमन आ जाएगा और 2 के पास से वर्गमूल 2 भी बाहर आ जाएगा, एक वर्गमूल 2 अंदर बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं सिर्फ 2 बचता है, तो जब हम 2 को तोड़ेंगे तो इसको हम इस तरह भी तोड़ सकते हैं, एक वर्गमूल 2 अंदर एक बाहर आ जाएगा और वो क्या होगा प्लस का। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे वर्गमूल 2x + 5 आपके पास कॉमन आ गया है, तो अंदर बच गया x + वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब इसको हम इक्वल टू 0 कर देते थे, वर्गमूल 2x + 5 बराबर है 0 और x + वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो आप देख लीजिए यहाँ वर्गमूल 2x बराबर है -5 हो जाएगा और x बराबर है -5/वर्गमूल 2 आ जाएगा, और x बराबर है माइनस का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसी तरह x के जो शून्य कहेंगे वो क्या है, -5/वर्गमूल 2 माइनस का वर्गमूल 2, तो ये आपका आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2x² - x + 1/8 = 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 यहाँ लिखना है 1, तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 8 × 2 = 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, +1 = 0 आ जाएगा, और 8 अब परे चल जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 16x² - 8x + 1 = 0। तो इस तरह सॉल्व करके हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गया, नहीं तो हमारे को c1/8 लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। अब सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करके a और c को मल्टीप्लाई करते थे, तो 16 और 1 है, तो 16 1 कम कितने होंगे, 16 होंगे, और दोनों प्लस के हैं, प्लस माइनस b कितना रहा है -8। तो अब आपको मैंने बोला था जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके फैक्टर बनाना होता है, तो 16 के फैक्टर हम बनाएंगे, तो 16 कम 16 एक तो ये होगा, 2 × 8 = 16, एक ये होगा, हाँ ठीक है, और साथ में अब आपके पास 16 के फैक्टर बनते हैं 4 × 4 = 16, ये भी आपके पास आ गया है। तो आपको यही लग रहा है कि 4 + 4 8 हो सकता है, पर यहाँ माइनस का 8 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, इसको लिखते हैं 16x²। अब हमें माइनस का 8 चाहिए, तो देखो 4 + 4 8 होता है, -4 भी क्या होगा आपके पास -8 आ जाएगा, तो हम उसको लिखते हैं -4x लास्ट वाली संख्या वैसे लिखी जाती है = 0। तो देख लीजिए आप, इसको हम माइनस करेंगे तो -4 - 4
-8 हो गया, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था 16, वो भी प्लस का। तो 4 चौके 16 माइनस माइनस कट के प्लस का 16, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 4 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा। तो 4 चौके 16x माइनस 1, क्योंकि 4x बाहर आ गया तो यहाँ 1 ही बच जाएगा। जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या दूसरी तरफ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो 4x माइनस 1 आनी चाहिए, तो हम यहाँ कॉमन क्या ले, हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि फिर जाके आपका देखिए यहाँ माइनस का 4x बन पाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 बन पाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4x माइनस 1 और अंदर भी क्या बच गया है 4x माइनस 1 बराबर है 0। दोनों तरफ इसको लिखेंगे, इसके गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे। 4x माइनस 1 बराबर है 0, तो आपका बन जाएगा 4x बराबर है 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ पे भी आपके पास 4x बराबर है 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो आपके पास यहाँ देखो x की वैल्यू कैसी आ रही है, समान आ रही है। तो आपके पास जो x के जो शून्य क्या आएंगे वो क्या आएंगे 1/4 और दूसरा क्या होगा 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं आपने ज्ञात करनी है, तो इसमें मैं लिख लेता हूं पहली संख्या, वो आपके पास x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या आपको पता है दोनों का योग कितना है 27, तो दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी कितनी 27 माइनस x। और प्रश्न आपके पास हो रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो आपके पास 182 आना चाहिए। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा x गुणा 27 माइनस x बराबर है 182। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये बन जाएगा कितना 27x माइनस x स्क्वायर बराबर है 182। तो माइनस x स्क्वायर आगे लिख लेता हूं, प्लस का 27x इसके साथ पीछे आ जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको अरे ला लिया मैंने, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेके परेगा, -1 से डिवाइड करके भी आ जाएगा ये। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया, तो आपका सही इक्वेशन बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए आपके पास मैंने बोला था a और c को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ देखिए आपका 182 ही आ रहा है, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपको देखनी पड़ेगी, तो आपको 182 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो वो आपके पास होंगे कौन से 14 और 13 और 14, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 27 आता है और इन दोनों को गुणा करने पर 182 आता है। तो हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस का 27 चाहिए, तो मैंने आपको बोला था प्लस करेंगे तब भी 27 आएगा। यदि मैं दोनों में माइनस माइनस लिख लूं तो भी कितना आएगा आपके पास, माइनस का 27 आएगा। तो ये आपका आ चुका है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ये बच जाएगा x माइनस 14, और यहाँ पे भी आपका क्या चाहिए x माइनस 14। तो आपको पता है 14 में जब हम 13 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और हमारे को यहाँ क्या चाहिए निशान माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस फिर जाके प्लस का 182 बनेगा, तो बराबर है 0। तो कितना आ जाएगा x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर है 0। अब देखिए आप यहाँ पर मैं इस दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ, तो x माइनस 14 बराबर है 0, एक जगह स्प्लिट कर दिया है, और दूसरी जगह आ जाएगा x माइनस 13 बराबर है 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा 14 और x का मान कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 13। तो आपके पास यहाँ पर दो संख्याएं x के मान निकल के आया है, एक आया है 14, एक क्या आया आपके पास 13 आया है। तो आप देख लीजिए पहली संख्या आपके पास क्या थी x, जो आपके पास पहले हम 14 मान लेंगे, तो दूसरी संख्या आपके पास क्या है 27 माइनस x, तो माइनस करेंगे तो 27 माइनस 14 जो आपके पास करके आ जाएगा कितना 13। तो आप 13 भी डालेंगे तब ये आएगी, तो ये दो संख्याएं आ रही है 14 और 13। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दो संख्याएं 13 और 14 है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं पहला पूर्णांक वो आपके पास है x, उसके बाद दूसरा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत है, तो क्रम में होगा तो इसका अगला ही होगा x प्लस 1। और प्रश्न अनुसार तो बोलता है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो मतलब इनका वर्ग करना है, तो x का वर्ग
वर्गों का योग है तो प्लस करिए दोनों को, x प्लस 1 का वर्ग बराबर है कितना आ रहा है आपके पास 365। तो बोला है दोनों के वर्गों का योग बोले तो जमा बराबर है 365। तो x स्क्वायर जमा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आपको मैंने सॉल्व करके पहले भी बता दिया है, बराबर है 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x लिख लूंगा, प्लस का 1 लिख लूंगा, बराबर है 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये अरे आ जाएगा तो प्लस 1 माइनस का 365 बराबर है 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर है 0। तो आपका ये आया है, परंतु यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। ये 2 अब परे चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से मिलती जुलती है, तो आपको यही सॉल्व करनी है। तो इसके जो आपके पास पूर्णांक आएंगे वो फिर से 13 और 14 आएंगे। चलो से मैं थोड़ा फास्टली आपका सॉल्व कर देता हूं। तो वैसे ही आएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर है 0। परंतु यहां पर आपके पास प्लस का x है, तो आपके पास यहां पर क्या होगा, प्लस का x है तो प्लस का 14x आएगा, क्योंकि प्लस 14x में से माइनस 13x जाएगा तो प्लस का x बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस का 182 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x को मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास x प्लस 14 आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, माइनस का 13 कॉमन आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर है 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस 14 बराबर है 0, x माइनस 13 बराबर है 0। तो x बराबर है कितना जाएगा, माइनस का 14, और x बराबर है कितना जाएगा, प्लस का 13। पर आपको बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम नहीं लेंगे। हम कौन सी संख्या लेंगे, x बराबर है 13। तो x बराबर है 13 होगा, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पहला पूर्णांक आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर है 13, और उसके बाद आपके पास दूसरा पूर्णांक जो आपके पास अगला होगा वो क्या था, x प्लस 1, तो मतलब 13 प्लस 1 बराबर है 14। तो हमारे पास जो 2 पूर्णांक निकले हैं वो निकले हैं 13 और 14। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज आपके पास इस तरह से होता है जिसमें 90 अंश का कोण बनता है एक। तो आपका कर्ण बोला है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको बोला है कि जो ऊंचाई है वो आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार यदि x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7 की ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारे पास ये निकल के आया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आधार मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर, ऊंचाई या लंब जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर, और आपके पास एक चीज क्या है, कर्ण, वो कितनी आई आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में x का मान हमें निकालना है, जिससे हमारे पास आधार भी निकल आएगा और ऊंचाई भी निकल आएगी। तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, तो वो होती थी कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर है आधार x का वर्ग जमा लंब आपके पास कितना है, x माइनस 7 का वर्ग। तो इस तरह करेंगे तो आपके पास 13 का वर्ग निकालेंगे वो होता है 169, और आपका x का वर्ग x स्क्वायर आ जाएगा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपको करा चुका हूं मैं। तो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 14x आएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नहीं हम इसको लिख लेते हैं पहले, माइनस का 14x प्लस का 49। अब मैं इसे परे ले जाता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 जाएंगे तो आपके पास देख लीजिए 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, 120 बच जाएगा, माइनस का निशान है तो बराबर 0। यहां से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस
60 बच जाएगा बराबर है 0। ये 2 परे चले जाएगा तो हमारी जो समीकरण बन क्या है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब इसे हम स्प्लिटिंग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप a गुणा c, तो आप देख रहे हो कितना आना चाहिए, माइनस का 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस b बराबर है कितना आना चाहिए, माइनस का 60। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस तरह से कि प्लस करके ऐसी दो संख्या लानी पड़ेगी जिसमें प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम देखेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएंगे तब भी कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 7 को हम तोड़ेंगे तो माइनस 12x प्लस 5x में तोड़ देते हैं, माइनस 60 बराबर है 0। तो आप देख सकते हैं माइनस 12 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, साथ ही साथ 12 गुणा 5 60 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12। तो मैंने आपको बोला है जब x माइनस 12 यहाँ आएगा तो वहां भी आपके पास x माइनस 12 आना चाहिए। तो जब मैं प्लस 5 कॉमन लूंगा तो आपके पास ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x माइनस 12 आपके पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर है 0। दोनों तरफ इसको तोड़ दूंगा, x माइनस 12 बराबर है 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, x प्लस 5 बराबर है 0, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। परंतु आपको पता है जो आधार है, ऊंचाई है, लंबाई जो भी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमें इसे नहीं लेना है। तो x बराबर है 12। तो x क्या था आपके पास, आधार, आधार क्या था x, वो कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई निकालनी थी जो क्या थी, आधार से 7 कम थी, तो 12 माइनस 7 बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी दोनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की आ चुकी है और आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गई है। Pause the video and note it down. Thank you.